नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरे देश में आजकल एक ही चर्चा है और एक ही सवाल है कि क्या मोदी और शाह का ये चहेता बाहुबली जेल जाएगा या नहीं जाएगा। और सवाल ये भी है कि क्या मोदी जी का इन बच्चियों पर, इन बेटियों पर दिल पसीजेगा या नहीं पसीजेगा। क्योंकि जब तक दिल नहीं पसीजेगा, इस डॉन की शामत नहीं आएगी। अब इन बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए जो खाप पंचायत हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। आज मुजफ्फरनगर में बड़ी अहम बैठक थी खाप पंचायतों की। अगली बैठक जो है वो कुरुक्षेत्र में है। लेकिन सच ये है कि ये जो बैठक है या ये जो दबाव है, इसका बिल्कुल भी असर मोदी सरकार पर नहीं है। और दिल्ली पुलिस पर तो जैसे उसके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। अब सवाल दोस्तों ये है कि फिर आखिर इस पूरे मामले का तोड़ क्या है। इन बेटियों को कैसे इंसाफ मिलेगा और कैसे ये गुंडा जेल जाएगा, सलाखों के पीछे जाएगा, इसका तोड़ क्या है। और यही सवाल मैंने आज पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से किया कि मलिक साहब, इसका तोड़ बताइए। आप तो शेर दिल हैं, आप तो मोदी और अमित शाह पर भी सवालों की बौछार कर देते हैं और आपका तजुर्बा मोदी शाह से कहीं कम नहीं है। इस पूरे मामले का तोड़ क्या है। और दोस्तों, तब मलिक साहब ने एक ऐसा गज़ब का फार्मूला बताया कि मेरी भी आंखें खुल गई। और वो मैं जो फार्मूला है वो आपसे ज़रूर साझा करूंगा आज कुछ देर में। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि वो चंद बातें आपसे कर लूं चंद सेकंड में कि आखिर ये पूरा जो मामला है इसकी दुखती रग क्या है, किस चीज़ का फ़ायदा बृजभूषण उठा रहा है और कहाँ ये बेटियाँ जो हैं इनकी किस्मत जो है ठोकर खा रही है। अब इससे पहले कि आप सत्यपाल मलिक का ज़बरदस्त खुलासा सुने, 3 पॉइंट्स आपके सामने रखने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि इधर अमित शाह कोशिश कर रहे हैं कि खाप पंचायत के जो सदस्य हैं उनसे बातचीत करें। लेकिन सवाल है कि वो सिर्फ बातचीत है, कोरी बातचीत है। जैसे किसानों से बातचीत करके मामले को टाला जा रहा था, वही स्ट्रैटेजी अमित शाह भी बना रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? पर्दे के पीछे हकीकत यह है कि पुलिस ने अभी तक एक भी साक्ष्य बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नहीं जुटाया है। नॉट अ सिंगल पीस ऑफ एविडेंस। जो उन्होंने पिछले 1-1.5 महीने से जो भी वो जांच कर रहे थे, एक भी साक्ष्य उन्होंने नहीं जुटाया। इसका मतलब ये है, जो संकेत मिलता है वो ये कि पुलिस, जो मेरी कुछ सोर्सेज से बात हुई थी और कुछ पत्रकारों से बात हुई थी, उनका ये कहना है कि पुलिस इसमें फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने जा रही है अदालत में। ये हकीकत है। और इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने कल एक ट्वीट भी किया था, फिर ट्वीट डिलीट भी कर दिया था। और फाइनल रिपोर्ट का मतलब क्या है? फाइनल रिपोर्ट का मतलब ये है कि कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिला और इस केस को क्लोज कर दिया जा रहा है। यानी फाइनल रिपोर्ट का मतलब है क्लोजर रिपोर्ट, केस बंद, कोई साक्ष्य नहीं मिला। यानी बृजभूषण शरण सिंह भाजपा सांसद को क्लीन चिट। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी और शाह चाहते हैं कि चुनाव का साल है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, राजस्थान में चुनाव होना है। और वहाँ पर जाट गुजर कम से कम राजस्थान में तो काफ़ी तादाद में हैं, निर्णायक हैं कुछ सीटों पर। उनको लगता है कि चुनाव से पहले, यानी नवंबर से पहले, बल्कि यूँ कहूँ कि 2 महीने 3 महीने के अंदर इस पूरे मामले को ठंडा कर दिया जाए। क्योंकि चुनावी साल है और ये मामला अगर आगे बढ़ा, तूल पकड़ा और ये पंचायत और ये किसान और ये पहलवान, ये सब सड़कों पर अगर आ गए और ख़ासकर जाट और गुजर कम्युनिटी भी आ गई, तो बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए कहीं ना कहीं इस मामले को चुनाव से पहले ठंडा करने की पूरी कोशिश है, स्ट्रैटेजी बन चुकी है। बहरहाल बात करेंगे सत्यपाल मलिक के उस फार्मूले की। एक ऐसा फार्मूला, अगर वाकई ये बेटियां और ये पंचायत सत्यपाल मलिक की बात मान लें, तो मलिक साहब का जो तजुर्बा है और उनका जो ये फार्मूला है, उस तजुर्बे के बिना पर उसमें साहब दम तो है। चलते हैं सत्यपाल जी के सत्य को सुनने के लिए। पहला सवाल मलिक साहब ये है कि आप खुद एक एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, आप समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या है, पुलिस क्या है। ये जो मामला है जिसमें पुलिस जांच कर रही है, वो पुलिस दरअसल अमित शाह के अंडर में आती है, गृह मंत्री के अंडर में आती है।
और गृह मंत्री लगातार बृजभूषण के टच में है, जैसा कि हमको पता लगा है। बल्कि यूं कहूं कि अमित शाह के बृजभूषण से अच्छे संबंध हैं और बृजभूषण उनकी पार्टी के सांसद। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि क्या दिल्ली पुलिस हिम्मत कर पाएगी, अमित शाह की पुलिस हिम्मत कर पाएगी? वहां पर कोई सत्यपाल मलिक जैसा डीसीपी होगा, कोई कमिश्नर वहां बैठा है, या फिर ठंडे बस्ते की तरफ ये जांच जा रही है? देखिए, अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी ने कोई ये शो नहीं किया है कि जैसे उनकी दिलचस्पी इन बच्चियों को न्याय दिलाने की हो। अगर वो चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, वरना पुलिस की कोई हैसियत नहीं है इस मामले में दखल देने की। नहीं, आपको क्या लगता है कि पुलिस प्रेशर में है? बिल्कुल 100%, वरना इतने के बाद तो इमीडिएट गिरफ्तारी हो जाती है। 7 लड़कियों ने बयान दे दिए हैं, अदालत में बयान दे दिए हैं, तो उसके बाद क्या बचता है? चरण सिंह जी ये कहते थे हमको, हमें जब आपको याद होगा एक माया त्यागी एपिसोड हुआ था बागपत में, मैं उस मूवमेंट का कन्वीनर था, तो चौधरी साहब कहते थे कि देखो, अगर कोई लड़की ये इल्जाम लगाती है कि मेरी इज्जत लूटी गई है, तो समझो अपनी इज्जत को सड़क पे रख देती है। उसमें गवाही की और जांच की कोई जरूरत नहीं है, इमीडिएटली गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी, एक सवाल यहाँ पर यह है कि क्योंकि आप गवर्नर भी रहे, आप एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को समझते हैं, आप एक एग्जीक्यूटिव हेड भी रहे एक स्टेट में, अगर पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए और पुलिस के ऊपर प्रेशर हो, और जाहिर तौर पे कमिश्नर पुलिस जिनको अपॉइंट ही अमित शाह ने किया है, उनकी क्या हिम्मत होगी, और मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि पुलिस इसमें कुछ करेगी नहीं। तो अगर पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो फिर इसका तोड़ क्या है? आगे इसका रास्ता क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन? कैसे इन लड़कियों को इंसाफ मिले? इसका रास्ता ये है कि अगर ये बच्चियां और इनके सलाहकार मेरा मशवरा माने तो ये राजस्थान में कूद जाएं जाके, वहाँ चुनाव है और इनको बेहद सिंपैथी है लोगों में, और इनकी कम्युनिटी भी वहाँ बहुत बड़ी है, और मैं खुद इनकी पब्लिक मीटिंग्स कराने के लिए तैयार हूँ। अगर 10 पब्लिक मीटिंग राजस्थान में ये कर देंगी तो नाक रगड़ के सरकार इनकी बात मानेगी। मतलब आपका ये कहना है कि मोदी और अमित शाह को तभी उनकी नींद टूटेगी जब पॉलिटिकली ये लड़कियां जो हैं कहीं ना कहीं उन पर प्रेशराइज। जी, इसके अलावा कोई भाषा नहीं समझते हैं। अभी ये वहाँ हार के आए हैं कर्नाटक में, अगर इनको लगेगा कि राजस्थान भी हार जाएंगे तो फौरन मान लेंगे बात। मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप मोदी और अमित शाह के साथ आपने काम किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो गवर्नर है सीधे गृह मंत्री से जुड़ा रहता है, प्रधानमंत्री से जुड़ा रहता है, और आप एक बहुत ही, मैं कहूं, एक सीनियर मोस्ट डिसीजन मेकर थे जब आप गवर्नर थे। मोदी और अमित शाह का माइंडसेट क्या है, इनकी सोच क्या है? क्या जिन लड़कियों को मोदी जी ने अपने घर में जिनका सम्मान किया, जिन लड़कियों को ऑनर किया इन्होंने, उनके माँ बाप से मिले, आज ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी को सिर्फ बृजभूषण का वोट दिख रहा है, उनको उत्तर प्रदेश की सीटें कुछ दिख रही हैं 4-5, और लड़कियां नहीं दिख रही? ये माइंडसेट कैसा है? क्योंकि आपने ये जो दोनों शख्सियत हैं गुजरात की, इनको बहुत गौर से देखा है, किस तरह के लोग हैं? इसमें अमित शाह साहब तो काफी एमिएबल हैं, उनको अगर आप ये बात समझाएंगे कि आपका नुकसान होगा तो वो समझ जाएंगे। मोदी जी में बहुत ज्यादा एरोगेंस है इस वक्त, उनका एरोगेंस लेवल आप अंदाज नहीं कर सकते कितना है। किसानों के मामले में भी मैं जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने आसानी से सुनवाई नहीं की। जब उनको लगने लगा कि यूपी का चुनाव आ रहा है, अब नुकसान हो जाएगा, तब उन्होंने माफी मांग के वो वापस किए। इसी तरह यहाँ का है, जब इन्हें लगेगा कि हमारा नुकसान हो सकता है तब ये मानेंगे। आपको क्या लगता है कि अगर इसमें सॉल्यूशन पुलिस से नहीं निकल रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा ये लड़कियां, बच्चियां जाएं, बेटियां जाएं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट कोई सिटिंग जज से कोई ऐसी जांच मॉनिटर करे, सीबीआई को जांच दी जाए, सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर करे, तब कुछ हो सकता है, या तब भी ऐसे ही रहेगा मामला? देखिए, आजकल तो सुप्रीम कोर्ट का भी कोई बहुत भरोसा नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट काफी इंडिपेंडेंट है, पर फिर भी उसके भरोसे ही नहीं आप छोड़ सकते। अगर आपके हाथ में पब्लिक की सपोर्ट है तो उसकी ताकत के बिना पे आप अपनी बात मनवा सकते हैं, और इनको बहुत सपोर्ट है। आज
यूपी के 27 जिलों में इनके लिए प्रदर्शन हुआ है। जी, एक चीज और जो अभी आपने कहा कि साहब ये जो राजस्थान है, इन लड़कियों को राजस्थान जाना चाहिए। राजस्थान में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, जहां कांग्रेस और बीजेपी में बड़ी कड़ी टक्कर है। आप ये क्यों कह रहे हैं? मतलब उसको थोड़ा सा आप इलाबोरेट करेंगे, आप थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे कि क्या मैं रणनीति होनी चाहिए? राजस्थान ये राजस्थान एंगल को थोड़ा सा बताइए। मैं राजस्थान में इधर बहुत घूमा हूँ 2-3 महीने। हर महीने में कम से कम 7-8 मीटिंग करता हूँ, तो मैं वहाँ के पब्लिक मूड को जानता हूँ उनकी, और हर जगह इनके बारे में सवाल करते हैं लोग, तो इनको वहाँ बहुत सिंपैथी है। इनकी कम्युनिटी वहाँ लार्जेस्ट कम्युनिटी है और मिलिटेंट कम्युनिटी है। वो अगर इनके साथ खड़ी हो गई, इनकी बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग्स हो गई और माहौल बन गया, तो आप समझिए कि बीजेपी का वहाँ बिस्तर बन जाएगा। एक चीज और जो सवाल आता है कि अगर खाप पंचायत, जैसे आज मीटिंग हुई मुजफ्फरनगर में और वहां पर सब खाप पंचायत थी, खाप के सब चौधरी आए, उन्होंने कहा साहब बड़ी हम लोगों की जो है बेटियों की जो है ये सरकार इज्जत नहीं कर रही और ये सरकार जो है बड़ी बेरहम है। और फिर उसके बाद ये तय हुआ कि साहब चलिए फिर एक मीटिंग और कर लेते हैं, तो कल फिर खाप पंचायत की मीटिंग होगी। मुझे लगता है कि 3 मीटिंग तो हो चुकी हैं, 3 मीटिंग खाप पंचायत कर चुकी है। खाप पंचायत इसमें कितना प्रभावी हो सकती है? खाप पंचायत बहुत प्रभावी नहीं होती हैं, क्योंकि खाप पंचायतों के चौधरी होते हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम कोई ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा हो। उससे ज़्यादा तो इन बच्चियों का सपोर्ट सिस्टम खुद है। अब कल का एक दिन और है, कल वो कह रहे हैं दोबारा वहाँ मिल रहे हैं कुरुक्षेत्र में, तो किसी ना किसी फैसले के बाहर निकलेंगे और वो एडिशनल इनको ताकत देगा। पर असली ताकत इनके पास है, क्योंकि इनके कॉज के साथ बहुत सिंपैथी है देश में। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये सरकार इन बच्चों के साथ उन्होंने व्यवहार किया, फिर कोई सुनवाई नहीं है, किसान आंदोलन में भी ऐसा ही हुआ था। क्या आप ये देख रहे हैं कि, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन कर रहा हूँ इससे थोड़ा सा हटकर, क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपने अभी कहा कि आप लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लोगों के संपर्क में, आप राजस्थान जा रहे हैं, आप जगह जगह लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपको जो फीडबैक मिल रहा है ग्राउंड जीरो से, जो फीडबैक मिल रहा है, जो लोगों से आपकी बातचीत हो रही है, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार धीरे धीरे अपनी पॉपुलैरिटी खो रही है और 2024 में क्या आपको लगता है कि मोदी शायद तीसरी बार शपथ ना ले पाए? किस तरह के लगता नहीं, संकेत आपको? मैं श्योर हूं, अगर ओपोजिशन जो तय हो गया है पोजीशन के बीच में कि एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार लड़ाएंगे, अगर ऐसा कर देते हैं तो 100% मोदी जी विल बी आउट ऑफ पावर। और एक एडिशनल बात कहता चलूं, रेप के केस में एक आम आदमी को तुरंत पोस्को एक्ट में अरेस्ट किया जाता है और फिर उसका कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरी होता है, और सही और गलत हो तो मैटर ऑफ ट्रायल है। पहले जांच तो पूरी करें, अरेस्ट तो करें, ये वो भी नहीं कर रहे, जो बेसिक चीज है। आपने ब्रिजभूषण की बात छेड़ी है। ब्रिजभूषण का मैं हिस्ट्री शीट देख रहा था, ब्रिजभूषण के ऊपर हत्या का मुकदमा उनके ऊपर है, हर तरह का मुकदमा उनके, एक जमाने पे टाटा भी लगी, दाऊद इब्राहिम से रिश्ते उस आदमी के हैं। क्या ये सारी बातें मोदी जी को समझ नहीं आ रही है कि एक गुंडे की मदद हो रही है? देश में मैसेज क्या जा रहा है, दुनिया में मैसेज क्या जा रहा है? अब मोदी जी की तरफ से मैं कैसे बोलूंगे, तो आप उन्हीं से पूछिए, उनको सोचना चाहिए, उनकी इमेज बहुत खराब हो रही है इसमें। अब आप बहुत ब्रीफ में जवाब दे रहे हैं, मैं थोड़ा विस्तार से जानना चाह रहा था। नहीं, देखिए, मोदी जी समझदार आदमी है, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों को नहीं जानते हैं, वो इमेज कॉन्शियस भी बहुत हैं, लेकिन शायद उनको ये अभी अभी जो एरोगेंस है वो देखने नहीं देती है इन चीज़ों को। जी, एरोगेंस नहीं देखने देती। एक सवाल और, आपको लगता है कि अपोजिशन की जो, क्योंकि आप मूलतः एक नेता रहे, राजनेता रहे हैं और राजनीति को आपने देखा है पिछले 4-5 दशकों से, इस वक्त की जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जैसे कुछ पार्टीज हैं जिनको परहेज है, जैसे केसीआर हैं, हैदराबाद तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको थोड़ा सा कांग्रेस से रिजर्वेशन है, जगन मोहन रेड्डी हैं जो इस वक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको भी थोड़ा कांग्रेस से रिजर्वेशन है, केजरीवाल को भी है, कुछ ऐसी पार्टियां जिनकी आपस में नहीं बनती। क्या ये अपोजिशन यूनिटी अल्टीमेटली हो जाएगी? क्या नीतीश कुमार आपको लगता है कामयाब होंगे या सीताराम येचुरी कामयाब होंगे,
या शरद पवार कामयाब हो गए? क्या अपोजिशन यूनिटी? मैं बताता हूँ, ये टाइम के साथ होगा। पहले ममता जी भी नहीं आती थी इनकी मीटिंग्स में, अब आने लगी। सबको समझ में आ जाएगा कि अकेले अकेले मारे जाओगे। और अभी थोड़ा लोग प्रेशर में भी हैं कुछ लोग, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा, चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, वो लग जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, आचार संहिता, सब एक हो जाएंगे जी। और बड़े एकता की जरूरत नहीं है कि अपने को डिसॉल्व करके एक बने। ये सिर्फ एक के मुकाबले एक उम्मीदवार, जो वीपी सिंह ने किया था कि एक उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार खड़ा कर दें, उसी में मोदी जी चले जाएंगे। और मोदी जी अगर 100 सीट भी कम आ गए तो बीजेपी के लीडर लोग उनको हटा देंगे। एक पर्सनल सवाल कर रहा हूं मलिक साहब, क्योंकि आप हमेशा सच बोलते हैं और बड़े निर्भीक और निडर किस्म की आपकी, आप कह सकते हैं, आपकी राजनीति रही है, और मैं आपको फॉलो भी करता रहा हूं कई बरसों से। ऐसा सुनने में आ रहा है कि मोदी जी की तरफ से या मैसेज गया है एजेंसियों को कि भाई जरा सबक सत्यपाल मलिक को भी जरा दिखाया जाए। तो सबक सिखाने की बात हो रही है आपको, और बीच में छापे भी पड़े थे सीबीआई के। क्या आपको लगता है कि ये षड्यंत्र कर? बिल्कुल, ये कुछ भी, मेरी सारी सिक्योरिटी हटा ली है और मुझे बिल्कुल खुला छोड़ दिया है टेररिस्ट के लिए। कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हर चीज के लिए तैयार हूं और एजेंसी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपके साथ कोई फर्जी केस किया जाए, आपको जेल भेज दिया जाए? अभी देश में अदालतें हैं और मुझे पूरा विश्वास है जुडिशरी पे, ऐसा नहीं है, और मैं उससे डरता नहीं हूँ। और उसका जो नतीजा होगा, लोगों में जो मेरे जो सपोर्ट सिस्टम हो इतना बड़ा है। 4 स्टेट में हमारे लोग हैं और सब जगह मैं जाता हूँ। अभी 4 दिन पहले हम गए थे, वहाँ खटखट टोल है जींद जिले में, वहाँ मैंने भीड़ में कहा कि भाई मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, क्या करोगे? तो मैं आपको बता नहीं सकता इसमें ऑन रिकॉर्ड के उन्होंने क्या कहा। इतना भयानक होगा, इनके संभालने में नहीं संभलेगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं सत्यपाल मलिक का सत्य डोलेगा नहीं, चाहे जितने भी ना मैं तो किसी चीज से डरता नहीं हूँ। मैं हर चीज फेस करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर इन्होंने दुस्साहस किया तो इनका बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत फजीहत हो जाएगी। जी, एक अंतिम सवाल आपसे, और सवाल ये है कि 2024 में आप अपने को किस तरह से पोजीशन कर रहे हैं? मतलब अगर आपका भी मकसद है कि देश कहीं ना कहीं एक ऐसी सरकार की तरफ जाए जो बेटर हो, जो देश का हित सोचे, यानी माइनस मोदी, एक इस तरह की कोई सरकार आए, इसके लिए आप इस वक्त क्या प्रयास कर रहे हैं और आपकी पोजीशन क्या है, वो मैं चाहूंगा थोड़ा क्लियर करिए। देखिए, मैं ना किसी पार्टी में हूँ, ना किसी पार्टी में जाऊंगा, ना मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं जो लाइक माइंडेड लोग होंगे अपोजिशन के, एग्रीड अपॉन, उनके लिए काम करूंगा और मुझे लग रहा है कि ये हट जाएंगे। यानी आप कांग्रेस की भी मदद कर सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भी मदद कर सकते हैं, आप नीतीश कुमार की, केजरीवाल, सबकी मदद के आप तैयार हैं? सब तो क्या आप उनके सबके संपर्क में भी हैं? सब मेरे से संपर्क में हैं। जी सब। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। और मैं चाहूंगा कि हमारी आपकी बातचीत होती रहे, और जो दर्शक हैं, आपकी जो इंटेलेक्चुअल आप कह सकते हैं जो रोशनी है, उस रोशनी में कम से कम आज का जो अंधेरे की तरफ हिंदुस्तान बढ़ रहा है उसको देखने की कोशिश करें। सत्पाल जी, आप आए हमारे। थैंक यू दीपक जी, जल्दी मिलूंगा मैं आपसे। नमस्कार। थैंक यू सो मच।